इंग्लिश की लेक्चरर जिसका नाम था गीता, जो अपने ड्यूटी पर आती है, लेकिन आने के बाद उसे याद आता है कि वो अपनी गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई है और अब उसे परेशानी होने लगती है क्योंकि वो क्लास ले रही थी। तभी वो एक चपरासी को बुलाती है जिसका नाम होता है मोहित दया दलाल। वो आता है और आने के बाद उससे कहती है कि ये लो चाबी, मैं शायद अपनी गैस पर दूध चढ़ा हुआ भूल कर आ गई हूँ, आप जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। मोहित दयाल वहाँ जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, तो पूरा घर धुएँ से भरा हुआ था, जो दूध था वो सारा जल चुका था, बर्तन में राख ही राख बची थी। वो सबसे पहले जाकर खिड़की को खोलता है और उस कमरे से उस धुएँ को बाहर निकालता है। और वो जो देखता है इधर-उधर, तो उसे देखकर एक राज पता चलता है और वो हैरान होता है कि आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं महक चौधरी। इस घटना को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इस घटना में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सुनकर आप बहुत हैरान हो सकते हैं कि क्या 2-2 लोगों के साथ ऐसा इत्तेफ़ाक होता है? क्या एक महिला के जीवन में ऐसा भी हो सकता है? इस कहानी में जो गीता होती है, वो एक इंग्लिश की बहुत ही बड़ी लेक्चरर होती है, अपने काम में काफ़ी निपुण होती है। लेकिन वो किसी से भी बातें नहीं करती है, अक्सर गुमसुम रहती है और जहाँ वो उसकी उसकी गोरखपुर ज़िले में पोस्टिंग थी, वहीं से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उसने अपना एक कमरा लिया हुआ था, जिस कमरे में वो अकेली रहा करती थी। और जब वो दूध को भूल कर आ जाती है और अपने उस चपरासी को भेजती है, वो चपरासी आने के बाद पूरा कमरा देखता है और उसे धुएँ को बाहर निकालने के बाद जब चारों तरफ नज़र घुमाता है तो वो देखता है एक सिंपल सा कमरा है जिसमें सिर्फ़ एक बेड है सिंपल सा और कुछ कपड़े टके हुए हैं और कपड़े के साथ-साथ एक बेड पर एक एल्बम भी रखी हुई है। तभी पहले तो वो जो बर्तन है उसे देखता है कि वो जल गया है और क्योंकि उसका पानी पिलाना, बर्तन साफ़ करना यही काम था, तो सबसे पहले वो उसके उस बर्तन को साफ करता है और सोचता है कि मैडम जब आएँगी तो वैसे भी उन्हें साफ करना पड़ेगा, क्यों ना मैं ही कर देता हूँ, उनसे कैसे हो पाएगा ये? और वो उसे साफ करता है और उसके बाद जब चारों तरफ नज़र घुमाता है, तो वहाँ एक बेड पर वो बैठ जाता है और उस बेड पर बैठकर उस एल्बम को खोल लेता है। उस एल्बम में जो लड़की दिखाई देती है, वो बिल्कुल उलट थी इसके, क्योंकि जो गीता का हाल अब था, उससे बहुत अलग गीता उसमें थी और बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छे तरीके से उसके फ़ोटो थे उसमें, उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये इसी की तस्वीर है। क्योंकि इसके साथ एक और लड़का था, वो लड़का उसके साथ इस तरीके से उसकी फ़ोटोज़ थी, फिर उसको देखकर लग रहा था कि इसका कोई वो बहुत ही प्यारा साथी है। उन सारी एल्बम को देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस एल्बम को उसी जगह रखकर, उस गेट का लॉक लगाकर वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद उन मैडम को चाबी देता है और कहता है, "मैम ऐसे मत भूला करो, ऐसे अगर अभी तो बर्तन ही में ही राख हुई थी और अगर ज़्यादा देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था।" तभी गीता कहती है, "मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ, बस आज तो मैं किसी और ख़्याल में थी, इसीलिए मैं ये भूल गई थी।" जैसे ही वो और ख़्याल का नाम लेती है, तो मोहित कहता है कि और ख़्याल इतने ज़रूरी नहीं है, आपका अब का जीवन है जो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से वो चला जाता है और गीता अपने काम में लग जाती है। लेकिन अब मोहित को डर लग रहा था कि मैंने एक लेक्चरर मैडम से ऐसे बात कर ली है, कहीं मेरी शिकायत ना कर दे, मैं कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था। फिर वो उसके लिए चाय बनाते हैं क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेज में एक रूम होता है जहाँ पर लेक्चर लेने के बाद टीचर्स बैठ जाते हैं और अपना डायरी वर्क, रिटन वर्क बहुत सारा उनका होता है, कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। ये सारा काम वहाँ पर बैठकर वो करते हैं और वह जैसे ही वो गीता अपने काम कर रही थी, तो उसके लिए पानी और चाय दोनों एक साथ में लेकर मोहित पहुँचता है और कहता है, "मैम, मैंने आपसे जो बोल दिया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।" तभी गीता मुस्कुराती हुई कहती है, "ऐसा तो कुछ भी नहीं है।" तभी वो कहती है, "वो यादें तुम सच ही कह रहे थे, यादों की वजह से अभी कुछ भी हो सकता था, कमरे में आग भी लग सकती थी।" तभी वो कहता है कि मैम फिर से मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ था? मैंने आपकी एक एल्बम देखी थी
उसमें तो आप बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छे तरीके से थी और आपके साथ एक व्यक्ति भी था। अब वो नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त होगा, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों होती हो? एक आदमी के चले जाने से जीवन नष्ट नहीं होता, जीवन में और भी बहुत कुछ होता है। तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और गीता रोने लगती है। कहती है कि अगर वो किसी के साथ चला जाता, कहीं और अपना जीवन बिताता तो मैं बहुत खुश रहती, लेकिन वो तो भगवान के पास चले गए। जैसे वो ये शब्द बोलती है, तो मोहित भी अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है, वो भी परेशान हो जाता है। तभी वो कहता है, "मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है।" फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि आपको अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भोपाल गया था और एक त्रासदी में वहाँ पर भूकंप आया था। उसी में मेरी पत्नी और मेरा 7 साल का एक बेटा और एक 3 साल का बेटा, उसी में उनकी डेथ हो जाती है और मैं भी ज़िंदगी जी रहा हूँ। जैसे ही गीता ये सुनती है, तो गीता बहुत अचंभित होती है, क्योंकि जो एल्बम में लड़का था, उसका नाम था चिराग, जिसकी शादी उससे होने वाली थी। वो दोनों मंगेतर थे और चिराग की भी सरकारी नौकरी लगने वाली थी और वो ट्रेनिंग पर जाने जा रहा था, तो उससे पहले वो घूमने के लिए घरवालों से ज़िद करता है और वो दोनों भी उसी भूकंप के शिकार होते हैं। वो वहाँ चले जाते हैं नेपाल घूमने के लिए और उसी भूकंप में चिराग का भी वहीं पर डेथ हो जाती है, चिराग भी उस भूकंप का शिकार हो जाता है। अब जैसे ही वो ये सुनती है, तो वो बहुत हैरान होती है। इधर वो भी अपनी बातें बताता हुआ रोने लगता है और वो भी अपनी बातें बताते हुए रोने लगते हैं, पर दोनों एक-दूसरे को समझाते हैं और गीता कहती है कि मेरा तो दुःख सिर्फ़ मेरा मंगेतर था, लेकिन तुम्हारी तो पत्नी और तुम्हारे 2-2 बेटे उस त्रासदी में चले गए, लेकिन तुम फिर भी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हो। ये बातें उनमें होती हैं और अब गीता स्कूल खत्म होने के बाद आ जाती है अपने घर पर। बस उसे रास्ते में यही परेशानी थी कि मेरा बर्तन जल गया होगा, कैसे उसे साफ करूँगी, ये मैंने क्या किया। घर आती है तो देखती है कि वो बर्तन साफ रखा था, वो पहले ही साफ कर चुका था, जो चपरासी था। अब वो इसे देखकर मन में सोचती है कि मैंने तो सिर्फ़ चेक करने के लिए और गैस बंद करने के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो साफ़ भी कर दिया। दूसरे दिन वो ड्यूटी पर जाती है और सबसे पहले मोहित से कहती है कि तुम्हें उस बर्तन को साफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? तभी मोहित कहता है कि मैम, मेरा तो काम ही यही है। मैंने सोचा कि आप हारी-थकी घर पर आओगी, कैसे इसे साफ़ करोगी, इसीलिए मैंने साफ़ कर दिया था। अब उन दोनों में काफ़ी बातें होने लगी थी। लगातार ये सिलसिला चलता है, बातें होती हैं, एक-दूसरे से अब वो प्यार करने लगते हैं और फिर वो अपने माता-पिता से बात करते हैं। लड़की के माता-पिता से जब लड़की बात करती है, तो वो माता-पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश की थी, अपनी बेटी से कई बार बोला था कि बेटा अपना घर बसाओ, किसी लड़के से शादी कर लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। आज वो बहुत खुश थे, भले ही जो मोहित था वो चपरासी था, लेकिन वो गीता को बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो खुश हो जाते हैं और गीता के घरवाले भी जो मोहित है, उसके घरवाले भी चाहते हैं कि उनका बेटा घर बसाए और आज गीता के मिलने से उनका भी सपना पूरा हो जाता है। दोनों की शादी कराई जाती है और शादी के बाद दोनों को एक प्यारी-सी बेटी होती है और परिवार संपूर्ण होता है। ये थी कहानी गीता और मोहित की। इस कहानी को लाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है मेरा कि हमारे जीवन में कोई भी अगर घटना हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कम होता है, इसमें जो भी पल आपको मिले, खुशियों से जी लेना चाहिए। समाज में रहते हुए, अपनी मर्यादा को जानते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और जो पल हमें भगवान ने दिए हैं, उनको हम सही से बिताएँ, तो जीवन बहुत सुंदर होता है, बहुत ही अनमोल होता है। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।